आतंकी चरित्र को बेनकाब करने और भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल को मोदी सरकार ने विदेश दौरे पर भेजा। इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी विदेश दौरे पर गई थी और उन्होंने बताया कि देश विदेश में सभी पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पाकिस्तान से जंग हारने के बावजूद उसकी प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव है और इस बार उसे चीन और तुर्की जैसे देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। अब तुर्की पाकिस्तान के झूठे दावों को बढ़ावा देते हुए भारत के दोस्त ग्रीस को धमकाने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गठित सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य थी। 6 देशों का दौरा कर लौटी हैं। वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान के दोहरे रवैये को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया। 6 यूरोपियन देशों की इस यात्रा में उन्होंने विभिन्न देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विदेश मंत्रियों और संसदीय समितियों के अध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीयों और मीडिया और थिंक टैंक से भी सवाल किया। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अनबन का माहौल लगातार बना हुआ है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सत्ता और विपक्ष दोनों के ही नेता आक्रामक रुख अपना रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे के एक बयान से एकनाथ शिंदे के विधायक भड़क गए हैं। ये विधायक और कोई नहीं बल्कि मंत्री नीतीश राणे के बड़े भाई नीलेश राणे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि राहुल गांधी ने जो लिखा है वो इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को कई पत्र भेजे लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और दोनों नेताओं द्वारा अपने अपने विचार रखने की यही प्रक्रिया लोकतंत्र को जीवित रखती है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनावों में धांधली को लेकर लिखे लेख पर सियासत गर्मा गई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का लेख देश की जनता तक पहुंच चुका है और उसमें जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में चुनावी धांधली के आरोप लगाने के लिए निशाना साधा और फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं, बार बार जनादेश का अनादर करते हैं। लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और बदले में वो लोगों को नकार रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी और भी अधिक पतन की ओर बढ़ेगी। टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने सगाई कर ली है। यहाँ आपको बता दें कि रिंग सेरेमनी लखनऊ के 5 सितारा होटल सेंट्रम में रखी गई थी। वहीं इस सेरेमनी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और पीयूष चावला के अलावा यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुआल जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए। रिंकू प्रिया की शादी की डेट भी फाइनल हो चुकी है। दोनों की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में होनी है। मंगलुरु में बजरंग दल के पूर्व सदस्य सुहास शेट्टी की हत्या के मामले में जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। यह हत्या लगभग 1 महीने पहले हुई थी और दक्षिण कन्नड़ में तनाव फैला दिया था। शेट्टी पर मोहम्मद फाजिल हत्याकांड में संलिप्तता का आरोप था। भाजपा नेता द्वारा एनआईए जांच की मांग के बाद ये कदम उठाया गया, जिसमें पीएफआई की संभावित भूमिका का संदेह जताया गया था। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में झुग्गियों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मद्रासी कैंप, बस्ती, निजामुद्दीन जैसी बस्तियों में हो रहे विध्वंस पर चिंता जताई और चुनावी वादे जहां झुग्गी वहां मकान को याद दिलाया। उन्होंने तत्काल रोक लगाने और प्रभावित लोगों को पुनर्वास देने की मांग की है।